दोस्तों वी केयर में 150 रुपये में आँख का चेकअप होता है और वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के जरिए। आज व्हाट्सएप कंप्यूटर्स इनके ज़माने में हम जी रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है व्हाट्सएप पे बिताते, कंप्यूटर्स पे बिताते, जिससे कहीं ना कहीं कंटिन्यू हमारा आँख विज़न को देखता रहता है, ट्रांसफ़र करता रहता है। उसमें कभी स्ट्रेस होता है, कभी ये होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम देखने में इतने मगन होते हैं कि उस स्ट्रेस को हम समझ नहीं पाते। तो आँख के लिए सबसे बेहतर इलाज तो उन्होंने यही बताया कि आँखों को रेस्ट दीजिए, हेल्दी रहिए। खुश रहना तो हर बीमारी का इलाज है। अगर आप खुश रहते हैं तो हर बीमारी का इलाज है। आँख एक बहुत नाजुक चीज़ है और इसका देखभाल केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके आँख में क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। वो आँख का प्रॉब्लम रहता है लेकिन किसी और चीज़ का इलाज करा लेते हैं। तो ये बेसिक इसके लक्षण क्या है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं वो यही कंप्लेन से आते हैं कि हमें हेडेक होता है। वो ये नहीं जानते वो हेडेक किस वजह से होता है। कभी कभी उनको लगता है कि उनको कोई और प्रॉब्लम है। जैसे कि कई बार पेशेंट हेडेक समझे तो फिजिशियन के पास जाते हैं, तो कभी कभी कोई टेस्ट एडवाइस की जाती है, सीटी स्कैन और ये सब चीज़ें जो इतनी ज़रूरी शायद ना हो। तब जब आई चेकअप के लिए आते हैं तो हम कई बार ये देखते हैं कि उनको नंबर होते हैं आँख में और वो उस कारण ही हेडेक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी ऐसा नहीं हो तो फिजिशियन भी डायग्नोस कर सकते हैं कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो कम दिखना। तो चश्मे के बावजूद उनको कम दिखाई देता है। तब जब हम जांच करते हैं, दवा डाल के आँख का पर्दा चेक करते हैं, हम पेशेंट से ये पूछते हैं उनको डायबिटीज़, बीपी, कुछ और प्रॉब्लम है, तो कई और चीज़ें मालूम पड़ती हैं, जैसे कि इसको मोतियाबिंद हो या पर्दे का प्रॉब्लम हो उम्र के कारण या डायबिटीज़, बीपी के कारण, जो या कभी कभार ऐसी भी कंडीशन होती है ग्लोकोमा, जो लोगों को पता नहीं होता। तो ऐसे आँखों में कई चीज़ें हैं, बातें हैं जो पेशेंट एक सिम्टम ले आता है, निकलती कुछ और है। उस हिसाब से डॉक्टर एग्जामिन करके उनको ट्रीटमेंट देता है। आपने जैसा कहा कि देखिए आँख और सर दोनों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली हेडेक बहुत सारे लोगों को होता है, सर दर्द होता ही है। अभी एक स्वस्थ आदमी जिसको सर दर्द हो रहा है और जहाँ तक चश्मे का सवाल है तो विजिबिलिटी का पता नहीं चल पाता है कि जिसको एकदम कम नंबर लगना है तो उसको विजिबिलिटी का पता नहीं चल पाता है कि हमारी विज़न जो है सही है या गलत है, क्योंकि वो बहुत नॉमिनल फ़र्क रहता है। ये एक बड़ा फैक्टर होता है क्या सर दर्द के लिए? देखिए, कई बार जो सर दर्द होता है वो इसलिए होता है कि पेशेंट को कम दिखता है और वो आँख स्ट्रेन करता है, वो चाहता है वो चीज़ देखना और इसलिए आँख पे वो जोर देता है ज़्यादा। तो उस कारण भी वो सर में तनाव आता है। आँखों में प्रेशर अगर आने लगे, हम सीधा सीधा अगर एक आम भाषा में समझाएं कि आपको कोई विज़न देखने के लिए अगर आपके आँख में आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर दे करके आप वो चीज़ देख रहे हैं, तो आप आँख का चेकअप जरूर कराएं, राइट? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि किसी को आँख की शिकायत हो या ना हो, हमें एक आई चेकअप फ्रीक्वेंटली इसलिए कराना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराते रहिए, 40 साल की उम्र के बाद ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि चीज़ें हमें पता नहीं चलती कि क्या चल रहा है बॉडी में। उस तरह पेशेंट को ये भी नहीं पता चलता कि उनको दिखता कम है, क्योंकि वो जो आम ज़िंदगी में जो करते आते हैं उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। कोई हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको ये नहीं पता होता उनको कितना दिखना चाहिए और वो सेटिस्फाइड होते हैं अपने विजन से कि भाई इतना दिखता है काफ़ी है। कई बार हम देखते हैं उनको दिखता नहीं है और वो पेशेंट कहते हैं कि कैसे हमें नहीं दिखता, हमें तो दिखता है। तो एक आई चेकअप रूटीनली भी करानी चाहिए। और मैं ये इसलिए नहीं कहती हूँ कि मैं आई डॉक्टर हूँ, बल्कि मैंने ये देखे हैं ऐसे केसेस बच्चों में, जबकि बच्चे बोल नहीं पाते और उन्हें ऐसे कुछ कुछ साइंस होते हैं जो पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। उस तरह जो ओल्ड पीपल होते हैं वो समझ नहीं पाते कि उनमें क्या चल रहा है। इस तरह एक आई चेकअप कराने में कोई नुकसान तो है नहीं, कराते रहना चाहिए बीच बीच में। दोस्तों वी केयर में 150 रुपये में आँख का चेकअप होता है और वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के जरिए। मेरा एक क्वेश्चन है, आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वी केयर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है,
150 रुपये में आप आँख चेकअप करते हैं, कहीं ना कहीं आप सोशल कॉज से जुड़ गई कि आपके अपने फीस को अगर वी केयर में आकर के आप चेकअप करती हैं तो जैसा वी केयर का जज्बा है कि हम कम से कम लोगों कीमत पे जो है लोगों को सर्विस दे सके, तो कहीं ना कहीं एज ए डॉक्टर आपका योगदान हो रहा है, तभी 150 रुपये में संभव है। देखिए, हम डॉक्टर जब काम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमें उससे कितना फ़ायदा होता है या नहीं। अगर कई बातें वो सोशल कॉज के लिए भी देखी जाती हैं, अगर कम्युनिटी को फ़ायदा होता है तो भी हमें उससे काफ़ी खुशी मिलती है। तो हर चीज़ उस वे से नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये एक देखिए, ये डॉक्टर लालवानी जो है इनका एक बेहतर सोच है कि जैसे ही उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो है चैरिटी के लिए भी होती है, कुछ सोशल काउज के लिए भी होती है, और वहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि हमें 500 रुपये ही फ़ीस लेने हैं, 300 रुपये ही लेने हैं, 400 रुपये ही लेने हैं। वहाँ पे ये सोचती हैं कि हम लोगों को सर्व कैसे कर सके, और इसीलिए एट द रेट 150 में कहीं ना कहीं वो आँखों का बेहतर चेकअप करती हैं और बेहतर फैसिलिटीज, बिकॉज चैरिटी से जुड़ गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को, अगर जिनको जो है कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम लगे और उनको किस तरह से जो है आँखों की देखभाल करनी चाहिए? बिना डॉक्टर के पास आए भी कुछ लोग अपने आँखों की देखभाल कर सकते हैं, तो कैसे करें जिससे उनको तकलीफ ही ना हो? देखिए, पहले तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि वो आपके हर एक बॉडी के पार्ट को असर करता है। और बीमारियों से दूर रहिए, जितना हो सके आँखों को भी रेस्ट दीजिए, और आपकी नींद बराबर होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका डाइट अच्छा हो, और रेगुलर चेकअप तो एडवाइजेबल है। आप रेगुलरली कम से कम साल में एक बार आँख के डॉक्टर या डॉक्टर्स के पास जाइए और चेकअप करवाइए, तो वो ही एडवाइस करेंगे, उससे मालूम पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने जो कहा उसमें एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आँखों को रेस्ट दीजिए। आज व्हाट्सएप, कंप्यूटर्स, इनके ज़माने में हम जी रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है व्हाट्सएप पे बिताते, कंप्यूटर्स पे बिताते, जिससे कहीं ना कहीं कंटिन्यू हमारा आँख विज़न को देखता रहता है, ट्रांसफ़र करता रहता है। उसमें कभी स्ट्रेस होता है, कभी ये होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम देखने में इतने मगन होते हैं कि उस स्ट्रेस को हम समझ नहीं पाते। तो आँख के लिए सबसे बेहतर इलाज तो उन्होंने यही बताया कि आँखों को रेस्ट दीजिए, हेल्दी रहिए। खुश रहना तो हर बीमारी का इलाज है, अगर आप खुश रहते हैं तो हर बीमारी का इलाज है। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आता है कैटरेक्ट सर्जरी का, कैटरेक्ट सर्जरी की अगर हम बात करें तो आप कैटरेक्ट सर्जरी का जो कॉस्टिंग है, एज अगर वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट से लोग जुड़ के करवा रहे हैं, तो उसकी चार्जेज क्या है? देखिए, हम चाहते हैं, हमारा मेन एम है कि लोगों को फ़ायदा हो, उनकी नज़र जो उन्हें नहीं दिखता है उनको दिखाई दे, और वो एट द सेम टाइम अफोर्डेबल हो। हमारे चार्जेस ऐसे हैं कि स्टार्टिंग पैकेजेस 8000 से स्टार्ट होते हैं, और ये लेंस और दूसरे मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। जो टेक्निक्स हैं आजकल के ऑपरेशन के, लेज़र हो या दूसरे वेज हैं ऑपरेशन के, तो हमने अपने स्टार्टिंग पैकेजेस कम रखे हैं। स्टार्टिंग 8000 से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर जैसे जैसे आप लेंस चूज़ करेंगे और मटेरियल, उस हिसाब से पैकेज होगा। पर फिर भी हमारे रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, और हर क्लास ऑफ पेशेंट्स के लिए वो सूटेबल है। तो दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर लालवानी जिन्हें आँखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें समय समय पे क्या करना चाहिए उन्होंने बताया। चेकअप वगैरह कराना चाहिए, और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है 150। तो हम अपने आँखों के लिए 2-4 महीने, 6 महीने में एक बार 150 खर्च करके अगर चेकअप करा ले कि हमारा आँख स्वस्थ है कि नहीं, तो आगे बड़ी बीमारी से हम बच पाएंगे। यानी ऐसी नौबत नहीं आए कि हमें कैटरेक्ट सर्जरी कराना पड़े, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आँखों की देखभाल जब नहीं करेंगे तो ही बड़ी बीमारी होती है। तो दोस्तों, हमारे भी वीडियो बनाने का काउज़ यही है कि हम बेहतर सुविधा जहाँ जहाँ मिल रही है उन जगहों के बारे में आपको जानकारी दें, सस्ते में कहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो रहा है उसके बारे में हम बताएं।
आप अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बताएं, और यही मेरा भी मकसद है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस सोशल कॉज से जुड़ गया और मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं हम स्क्रीन पे चला देंगे। आप कॉन्टेक्ट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए बात कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं और मिल करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।